हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेति एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपनी डॉक्टर के पास, मेरी ओबी के पास, क्योंकि मेरा रेगुलर चेकअप है, क्योंकि यहाँ पे चेकअप के लिए बुलाते हैं। और आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड अ डॉक्टर, स्पेशली जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है मिडवाइफ एंड डॉक्टर मतलब ओबी गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं। तो हाउ टू चूज बिटवीन देम, मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, स्पेशली जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है एंड फॉर यू टू डिसाइड कि भाई किस रास्ते जाऊँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया से, क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया, वहाँ पे तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफ, राइट। तो सिर्फ आप डॉक्टर के पास ही जाते हो, अपनी ओबी के पास ही जाते हो। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी था पिछली वीडियो पे कि प्लीज़ लेट अस नो कि मिडवाइफ की है आपने या फिर डॉक्टर करी है, या प्रोसेस क्या होता है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट कब मिली। सो देयर इज़ अ जर्नी टू दैट, क्योंकि जब मैं प्रेगनेंट थी आई केम टू नो वी वर इन टोरंटो, और फिर हमें शिफ्ट होना पड़ा गुएल्फ बिकॉज वी बॉट अ हाउस। और इसके बाद मुझे डॉक्टर ढूंढनी पड़ी यहीं के आसपास, क्योंकि टोरंटो वाज लाइक 100 किलोमीटर्स अवे। तो ये सब मैं कवर करूंगी आज की वीडियो में। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो एंड यू लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, या फिर आप प्लान कर रहे हो कंसीव करने का, हैविंग अ बेबी, देन दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। सो स्टे ट्यून, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर के पास से हो आती हूँ। लेट मी गेट माई चेकअप डन एंड उसके बाद आके मैं कवर करूँगी सारे क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड आई टेक यू थ्रू द प्रोसेस। Let's get started. So guys, मैं डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एजेंडा फॉर टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी 5 मेन सब टॉपिक्स। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन करा है। नंबर 1 कि हाउ टू फाइंड एन ओबी या गायनेकोलॉजिस्ट या मिडवाइफ वंस यू नो यू आर प्रेग्नेंट इन कनाडा। सेकेंड, हाउ टू डिसाइड बिटवीन अ मिडवाइफ एंड अ डॉक्टर, कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। थर्ड, जब आप यहाँ पे डिलीवरी कराते हो कनाडा में, भले ही वजाइनल बर्थ हो या सी सेक्शन, पब्लिक हेल्थ केयर में क्या क्या कवर होता है, एंड इन दी एंड आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड आपको कितना पैसा एक्चुअली आपकी पॉकेट से खर्च होता है। फोर्थ, वी विल टॉक अबाउट पोस्टपार्टम केयर, एंड फिफ्थ विल बी कि मैंने क्या ऑप्शन चूज करा, डिड आई गो विद मिडवाइफ और ओबी गायनेकोलॉजिस्ट। So let's get started. Number 1, how to get a doctor once you know you're pregnant in Canada. So guys, इसके 2 सिनेरियोज होते हैं। या तो आप कनाडा में बहुत टाइम से रह रहे हो, स्पेसिफिकली मुझे ओंटारियो का एक्सपीरियंस है, ओंटारियो प्रोविंस का। अगर आप यहाँ पे 2-4 साल से रह रहे हो तो ऑफकोर्स आपका फैमिली डॉक्टर होगा ही, राइट। इतने टाइम में तो आपको मिल ही गया होगा। तो जनरली क्या होता है, आप अपने फैमिली डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करते हो दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड फैमिली डॉक्टर आपको ब्लड वर्क मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह करने का रिक्विजिशन देता है, ताकि आपको मतलब ऑफिशियली कंफर्मेशन हो जाए ऑन पेपर दैट यू आर एक्चुअली प्रेग्नेंट। तो फैमिली डॉक्टर भी आपको रेफर कर देता है गायनेकोलॉजिस्ट, ओबी या फिर मिडवाइफ, जिसके पास आप जाना चाहते हो। ही कैन गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू कैन सिलेक्ट। अगर आपके पास पर्टिकुलरली कोई रेफरेंस है अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स का एंड आप उसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कनेक्ट विद दैट ओबी डॉक्टर या मिडवाइफ एंड आस्क देम कि भाई आर यू एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स। आई जस्ट केम टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हो देन लेट मी नो। फिर आप वो वंस यू गेट अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम दैट डॉक्टर या मिडवाइफ, फिर आप फैमिली डॉक्टर को बोलते हो कि भाई यू नो आई वॉन्ट टू गेट असाइन टू दिस डॉक्टर एंड ये एक्सेप्ट करे न्यू पेशेंट, सो कैन यू रेफर मी। तो वो फैमिली डॉक्टर फैक्स करता है फिर उस पर्टिकुलर डॉक्टर को एंड डॉक्टर एक्सेप्ट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो ये होता है कि आप न्यू इमिग्रेंट हो, मे बी इसमें हो सकता है यूर लैंडिंग रिसेंटली इन अ मंथ एंड यूर ऑलरेडी मिडवे योर प्रेगनेंसी। दूसरा हो सकता है आप यहाँ आ चुके हो एंड यू कम टू नो कि भाई आई एम प्रेग्नेंट एंड यू डोंट हैव अ फैमिली डॉक्टर येट। तो इसका मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी आई वॉज 32 वीक्स प्रेग्नेंट। तब हमारे पास ना कोई फैमिली डॉक्टर था, ऑब्वियसली ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट मिडवाइफ का तो बात ही नहीं है। आई कनेक्टेड विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स टू नो कि भाई कैसा है सिनेरियो, स्पेशली हम टोरंटो में रहने वाले थे, टोरंटो के आसपास के डॉक्टर्स कैसे हैं। फिर मैंने गूगल पे भी सर्च किया था कि कौन कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो आफ्टर आई लैंडेड यहाँ पे आके आई स्टार्टेड टू गेट इन टच। इनफैक्ट आफ्टर क्या पहले आई स्टार्टेड टू गेट इन टच विद लॉट ऑफ डॉक्टर्स थ्रू ईमेल्स। और जब इंडिया में रात होती थी तो यहाँ पे दिन का टाइम होता था, तो मैं डॉक्टर्स को ईमेल्स आती थी, कॉल भी कर लेती थी कि इफ़ दे आर एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स। तो मुझे पता चल जाता था कौन से डॉक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप नए हो यहाँ पे, नए लैंड कर रहे हो, तो ऑप्शंस आर खुद अपनी रिसर्च करो, अपने दोस्तों से पूछ के, या फिर खुद अपना गूगल पे रिसर्च करने के बाद यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद दोज डॉक्टर्स।
डॉक्टर्स, स्पेसिफिकली अगर आपको मिडवाइफ के पास जाना है या फिर ओबी गाइनी के पास जाना है, ईदर कॉल देम थ्रू फोन या फिर ईमेल ड्रॉप करो. यहाँ पे ईमेल का रिस्पॉन्स बहुत क्विकली करते हैं लोग, सो डोंट थिंक कि ईमेल कर दी तो भाई कोई रिप्लाई नहीं आएगा. ईमेल वर्क्स द बेस्ट हियर. इनफैक्ट वॉइस मेल्स ऑल्सो वर्क the best here. You start connecting with those doctors and ask them कि भाई अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो नए पेशेंट्स या नहीं. तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो दे विल एक्सेप्ट यू. आपके पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ न्यू इमिग्रेंट यहाँ पे लैंड करते हो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपना हेल्थ कार्ड बनवाना है. तो वो इमिडिएटली मिल जाता है. टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड तो जिस दिन आप जाते हो अपना हेल्थ कार्ड बनवाने, सेम डे यू विल गेट दैट एंड फ्रॉम सेम डे यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग विद डॉक्टर्स. तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन अगर आप अपनी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे हो, 24 वीक्स 25 वीक्स से ऊपर हो, अगर आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी पे हो तो दे माइट नॉट एक्सेप्ट यू एंड दे विल आस्क यू टू गेट अ फैमिली डॉक्टर फर्स्ट. क्योंकि मैं 32 वीक्स प्रेगनेंट थी जब मैं आई थी, तो मेरे को डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था, जिस डॉक्टर के पास मुझे जाना था, जिस ओबी गाइनी के पास मुझे जाना था. एंड शी asked me to get in touch with my family doctor कि भाई फैमिली डॉक्टर इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड कि मैंने ये ओबी गाइनी अपने लिए असाइन कर ली है. तो ये होता है. सेकेंड, अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते, आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्री हेल्थ केयर कनेक्ट का नंबर होता है यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप उसको कॉल करो एंड दे विल असाइन यू एन ओबी गाइनी और दे विल गिव यू कॉन्टैक्ट्स फॉर अ मिडवाइफ एंड इन योर एरिया. स्पेसिफिकली उनका टारगेट रहता है कि आसपास जहाँ आप रहते हो उस एरिया में डॉक्टर अवेलेबल हो एंड दे विल फाइंड अ डॉक्टर फॉर यू. तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू चूज बिटवीन अ मिडवाइफ एंड ओबी गाइनी. तो ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है जो लोग अपना बेबी प्लान करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिडवाइफ का कॉन्सेप्ट होता है. इंडिया में एज फार एज आई नो मिडवाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. एवरीवन गोज टू अ डॉक्टर ओबी गाइनी. तो यहाँ पे जब लोग आते हैं ना तो आप 50 लोगों से मिलते हो एंड कुछ लोग कहते हैं अरे मिडवाइफ बहुत अच्छी होती है, कोई कहते हैं अरे नहीं डॉक्टर बहुत अच्छी होती है. सो देयर इज अ confusion and you read a lot on internet also. पहली बात तो ओबी या गाइनी हो या फिर मिडवाइफ हो, दे आर एक्सपीरियंस्ड, लाइक दे आर ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड इन टेकिंग केयर ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. मतलब ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर ही एक्सपीरियंसड है, उसके पास डिग्री है, मिडवाइफ तो ऐसे ही आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड. डिफरेंस यहाँ आता है कि मिडवाइफ इज एक्सपीरियंस्ड इन टेकिंग केयर ऑफ ओनली लो रिस्क प्रेगनेंसीज, जिनका हेल्थ अच्छी है, नॉर्मल चल रहा है प्रेगनेंसी में सब कुछ, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन टेकिंग केयर ऑफ दैट ओनली. On the other hand, OB gynecologists are like trained in taking care of high risk pregnancies. High risk pregnancies में बहुत कुछ आता है. Just to give you an example, it can be twin pregnancy है, twin birth होने वाला है, या pre existing medical condition है. आपकी अगर second third pregnancy है तो first pregnancy से कुछ past history ऐसी है which got into some complication, things like these. तो ये high risk pregnancies में आ जाती है. They are trained in taking care of surgical operations, something like cesarean section, जो midwife कभी नहीं करेगी, सिर्फ ओबी गाइनी ही कर सकती है ऑल दीज सर्जरीज एंड एवरीथिंग. तो अगर आपका सी सेक्शन एक्सपेक्टेड है तो फिर डोंट गो फॉर मिडवाइफ, ओनली गो फॉर ओबी गाइनी. अगर आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हो, भाई सब नॉर्मल चल रहा है, सब लो रिस्क है, एवरीथिंग इज फाइन, योर हेल्थ इज फाइन, बेबी इज डूइंग फाइन, सब कुछ सही है, तो आप मिडवाइफ ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल. लेकिन कल को इफ टुमारो योर प्रेगनेंसी सडनली टर्न्स इनटू हाई रिस्क, यू नेवर नो राइट, इट्स प्रेगनेंसी, लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी हो सकता है. तो अगर आपने मिडवाइफ असाइन कराई हुई है, यू हैव एन ऑप्शन. कि ऑप्शन क्या, ऑब्वियसली अगर आपकी हाई रिस्क हो जाती है तो फिर आप ओबी गाइनी को भी मतलब यू कैन गो टू एन ओबी गाइनी एंड फिर आप मिडवाइफ से डिस्चार्ज हो जाओगे एंड ओबी गाइनी विल टेक केयर ऑफ यू. अब नेक्स्ट आता है कि आफ्टर बेबी डिलीवरी सबसे अच्छी बात होती है मिडवाइफ टेक केयर ऑफ यू आफ्टर अ बेबी डिलीवरी, मतलब 6 वीक्स आफ्टर द बेबी इज बॉर्न. लेकिन ओबी गाइनी के केस में ऐसा नहीं होता. तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से लोग काफ़ी मिडवाइफ प्रेफर करते हैं, क्योंकि मिडवाइफ आपके घर पे आती है, बच्चे को चेक करती है, लाइक आई थिंक शी विजिट्स once or twice a week for 6 weeks एंड बच्चे का वेट चेक करती है, हाइट चेक करती है, आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है. लाइक यू नो अगर आप ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हो तो शी विल हेल्प यू विद द होल लैक्टेशन प्रोसेस, आपको बताएगी कि कैसे ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, शी विल टेल यू द टेक्निक्स. बट डॉक्टर के केस में ऐसा नहीं होता बिकॉज डॉक्टर्स आर वेरी बिजी, और डॉक्टर सिर्फ आपके बर्थ टाइम पे आती है या फिर सिजेरियन सेक्शन होता है
नॉर्मल वेजाइनल बर्थ है, सिजेरियन सेक्शन जो भी है, सिर्फ उसी टाइम पे आती है. नेक्स्ट, जब आप अपना अपॉइंटमेंट करते हो बुक, ऑफकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डॉक्टर से मिलते हो राइट, एवरी 4 वीक्स, एवरी 5 वीक्स, इनिशियली 6 हफ्तों में, फिर 4 हफ्तों में, फिर 2 हफ्तों में, एज यू प्रोग्रेस एंड यू आर नियर द टाइम. मिडवाइफ के साथ जो अपॉइंटमेंट होती है हमेशा लंबी होती है. अगर आपके पास 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज ask as many questions to your midwife. They have like a time of 45 minutes to 60 minutes to spend with the patient. इंस्टेड ओबी गायनेकोलॉजिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे बहुत भीड़ होती है. ओबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं टू टेक केयर ऑफ, एंड मिडवाइफ तो अकॉर्डिंगली अपना प्लान ऐसे बनाते हैं कि उतने ही नंबर ऑफ पेशेंट्स लेते हैं. मिडवाइफ और ओबी गायनी को डिसाइड करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं. बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है, हाई रिस्क है. सेकेंड, आपकी विजिट ऑफ ड्यूरेशन, इफ़ यू वांट लॉन्गर विजिट्स विद अ डॉक्टर और मिडवाइफ, then how to decide. Third is postpartum care. After the baby is delivered, how is the postpartum care with both of them? That these 3 parameters can help you decide. जब आपका डिलीवरी टाइम आता है राइट, यू आर इन लेबर, तब मिडवाइफ की जो केयर होती है दैट इज़ एक्सेप्शनल लिटरली. तो मिडवाइफ विल बी देयर विद यू राइट फ्रॉम योर लेबर टिल द बेबी इज डिलीवर्ड इन द हॉस्पिटल. तो होता सब हॉस्पिटल में ही, भले ही वजाइनल हो या सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि मिडवाइफ इज़ डेडिकेटेड टू अटेंड यू. लेकिन डॉक्टर के केस में ऐसा नहीं होता. डॉक्टर सिर्फ आती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन नर्सेज होती हैं. नर्सेज आर अवेलेबल एंड दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी सपोर्टिव. तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा. थर्ड, व्हाट इज़ कवर्ड इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. तो जैसे मैंने कहा, मैं ओंटारियो को आपको बता रही हूँ, मोस्टली सेम ही रहता है अक्रॉस कैनेडा. तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर ही होता है राइट. यू डोंट हैव एनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हियर. तो सारा पब्लिक हेल्थ केयर पे ही चलता है. एंड आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है गवर्नमेंट वाला, उसमें एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम द टाइम यू नो यू आर प्रेग्नेंट टिल द चाइल्ड इज डिलीवर्ड. सो क्या क्या आती हैं इसमें चीज़ें. सबसे पहले तो आता है ब्लड वर्क, मतलब जो पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है राइट, कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं. फिर एज यू प्रोग्रेस इन योर प्रेगनेंसी आपके और भी ब्लड टेस्ट होते हैं, ग्लूकोज लेवल, थायराइड, या किसी और को कुछ और भी चेक कराना है, यूरिन वगैरह वगैरह. एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर पब्लिक हेल्थ केयर. आपको 0 पैसे देना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट. डॉक्टर आपको रिक्विजिशन देगा आपका, वो भी गायनी मिडवाइफ, आपको जाके अपना टेस्ट कराना है एंड रिपोर्ट्स आ जाएंगी. नेक्स्ट होता है अल्ट्रासाउंड्स. बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड स्कैन्स होते हैं, कुछ डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, कुछ एक्स्ट्रा स्कैन्स भी होते हैं. तो उसका भी आपको 0 पैसा पे करना पड़ता है. इट्स ऑल फ्री. एंड द लैब्स दैट यू गो इन टू गेट योर स्कैन्स डन आर वेरी गुड. मतलब यू विल बी इम्प्रेस्ड द वे everything is maintained, cleanliness, they take care, doctors, the way they talk, the way they connect, the way they communicate, everything is so good. Everything is free. और all your doctor visits are also covered. मतलब आप जो भी अपनी midwife या OB गायनी के पास जाते हो visits के लिए, regular checkups के लिए, that is also free. You don't have to pay anything, 0 cost. अब फाइनल डिलीवरी का जब टाइम आ जाता है राइट, सिजेरियन सेक्शन हो या वजाइनल बर्थ हो, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड. एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री. आपको एक भी पैसा नहीं देना होता. बट ये चीज़ है कि जब बर्थ हो गया बेबी का, आपको शिफ्ट कर देते हैं राइट रूम में. तो पब्लिक हेल्थ केयर में शेयर्ड रूम कवर्ड होता है, वेयर यू हैव टू शेयर द रूम विद 4 अदर पेशेंट्स. तो ये चीज़ें अगर आप सिर्फ पब्लिक हेल्थ केयर वाला लोगे, मतलब द फैसिलिटी, तो आपको 4 लोगों के साथ ही रूम शेयर करना पड़ेगा. टिल द टाइम अगर कोई रूम अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको ट्विन शेयरिंग रूम में डाल देते हैं. लेकिन अगर आपको अपनी मर्जी से ट्विन शेयरिंग रूम चाहिए या पर्सनल रूम चाहिए, तो फिर यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट. तो काफ़ी लोग करवाते हैं ऐसा. एंड अगर वो प्राइवेट इंश्योरेंस उन्होंने एक्स्ट्रा ले रखी होती है, जैसे ऑफिस से कवर्ड होती है राइट काफ़ी लोगों की, तो वो जो बिल एक्स्ट्रा आता है वो अपने ऑफिस में लगा देते हैं. एंड एनीवे वो 100% ही कवर हो जाता है एंड यू हैव टू पे 0. या फिर मैक्स टू मैक्स 90% कवर होते हैं, 80% कवर होता है, तो 20% आपके पॉकेट से जाता है. सो दैट्स हाउ इट इज़. अब एक चीज़ आती है NICU, मतलब जो स्पेशल नर्सरी केयर यूनिट जो होती है, बच्चा डिलीवर होता है, इन केस देयर इज सम इशू विद द बेबी. इशू इन द सेंस कि बच्चे का ग्लूकोज लेवल कम है, कुछ हार्ट बीट में प्रॉब्लम है, कुछ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, एनीथिंग रिलेटेड टू द बेबी, दे विल नॉट गिव यू द बेबी टिल द टाइम बेबी इज़ फाइन. तो उसको बेबी को शिफ्ट कर देते हैं NICU यूनिट में, विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट. हर हॉस्पिटल में अलग से ही सेक्शन बना होता है NICU का, जहाँ पे बच्चों को, छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ को रखा जाता है. लाइक सम बेबीज आर केप्ट इन इंक्यूबेटर, या फिर जो भी सिचुएशन है बच्चे की उसमें, तो वो NICU में बच्चे को रखेंगे. एंड टिल द टाइम बेबी इज़ फाइन, उनको
वो प्रॉपर कन्विंस हो जाता है कि बच्चा सही है, इज़ बैक टू नॉर्मल, तभी वो बच्चा आपको देंगे। एंड इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। वाइल द बेबी इज़ इन द NICU यूनिट, पेरेंट्स कैन स्टे देयर। तो वहाँ पे रूम्स अवेलेबल होते हैं, 1 या 2 रूम अवेलेबल होते हैं जनरली। अगर वो रूम फ्री है तो पेरेंट्स वहाँ रुक सकते हैं एंड दे कैन टेक केयर ऑफ द बेबी। अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो दे विल कीप द बेबी, पेरेंट्स आर सेंट बैक होम एंड पेरेंट्स दिन में 2 बार आके या फिर 1 बार आके बच्चे को देख सकते हैं। लाइक मेनी मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, राइट? तो आप ब्रेस्ट मिल्क पंप करके ला सकते हो ताकि बच्चे को वो दूध दिया जा सके, ऐसी ऐसी चीज़ें तो आप आके देख सकते हो। हमारे केस में व्हेन कबीर वाज बॉर्न, उसका लो ग्लूकोज लेवल था इनिशियली फॉर 2 days, तो उसको NICU में रखा गया था। काफ़ी ड्रॉप हो गया था उसका ग्लूकोज लेवल। थैंकफुली जब उसको NICU में रखा गया, वहाँ पे जो रूम्स थे वो फ्री थे। तो NICU के अलग रूम्स होते हैं, हॉस्पिटल के अलग रूम्स होते हैं। भले ही NICU एक यूनिट हॉस्पिटल में ही होती है, तो यू कैन स्टे इन नॉर्मल हॉस्पिटल का रूम वाइल योर बच्चा इज इन NICU, वो पॉसिबल नहीं है। आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, NICU मतलब हॉस्पिटल के रूम से NICU में आप शिफ्ट हो जाते हो। तो हमें रूम मिल गया था, तो बाहर NICU में बहुत सारे बच्चे होते थे एंड हम वो रूम में रहते थे, तो हम रेगुलरली आके कबीर को मिल लेते थे, ब्रेस्ट मिल्क पिला देते थे, सब कुछ कर लेते थे। बट अगर आपको रूम नहीं मिलता है, यू कैन कम एंड गो। तो कुछ पेरेंट्स दिन में 2 बार आ जाते थे, 3 बार आ जाते थे, ऐसा होता था। बट नर्सेज असाइन होती है, हर बच्चे को एक नर्स होती है, एक नर्स के पास 2 बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो दे गेट अ वेरी वेरी गुड केयर, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। बट ऐसा होता है प्रोसेस एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। आपको एक भी पैसा नहीं देना होता है। इनफैक्ट इवन फॉर रूम स्टे 0, बच्चे की केयर के लिए डाइपर्स वो देते हैं, नो कॉस्ट फॉर दैट। या फॉर्मूला मिल्क देते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तब इतना आता नहीं है, तो फिर फॉर्मूला जो देते हैं वो दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। या फिर जो भी कुछ भी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। अब आता है कि क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती है पब्लिक हेल्थ केयर में जब बच्चा डिलीवर करते हो। तो एक मेन इंपॉर्टेंट होता है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। जैसे मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ था फर्स्ट, तो कुछ पेन किलर्स दिए थे डॉक्टर ने, वो कवर्ड नहीं थे, वो हमें खुद ही अपने पॉकेट से खरीदने पड़े थे। तो ये चीज़ कवर्ड नहीं होगी। बाकी मोस्टली प्रिस्क्राइब मेडिसिन 1-2 दिन की तो वो देते हैं जब बर्थ हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो आपको बोल देंगे कि यू गेट दीज मेडिसिन। तो ये कवर्ड नहीं होता। एंड रूम शेयरिंग का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पर्सनल रूम या ट्विन शेयरिंग रूम चाहिए तो वो भी कवर्ड नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है पोस्टपार्टम केयर। आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड आपकी पोस्टपार्टम केयर कैसे होती है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ा ब्रीफली आपको बताया था जब मैं मिडवाइफ और डॉक्टर का डिफरेंस बताई थी, पोस्टपार्टम केयर सबसे अच्छी मिलती है मिडवाइफ के केस में। मिडवाइफ आएगी हफ्ते में 2 बार वंस द बच्चा इज डिलीवर्ड, और फिर वो बहुत अच्छे से मदर और बच्चे का ध्यान रखती है। प्रॉपर वेइंग स्केल लेकर आती है, अपना टेम्परेचर चेक करेगी, देखेगी बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं, सही हाइट सही है कि नहीं। शी विल कीप मेजरिंग एवरीथिंग, लेकिन वो 6 हफ्ते तक अच्छे से करेगी। एंड मदर का भी, शी विल सिट विद यू, मतलब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको बताएगी, अच्छा लेट के ऐसे यू कैन ब्रेस्ट फीड द बेबी। शी विल टेल यू द एंटायर लैक्टेशन प्रोसेस। कुछ क्लॉगिंग हो रही है, यू फीलिंग डिफिकल्टीज वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है, हाउ टू पंप द मिल्क यूजिंग द ब्रेस्ट पंप, everything. So she comes with whole time in her hand and आप उसको बिठा के अच्छे से बात कर सकते हैं. It's very convincing. लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं once midwife comes for regular visits after the baby. तो मैंने तो बहुत अच्छे फीडबैक सुने हैं. बट OB-GYN के केस में क्या होता है, once the baby is delivered, दैट इज़ फाइन. जैसे मेरा फर्स्ट डिलीवरी जो हुई थी वो हुई थी कोविड के टाइम पे, तब तो डॉक्टर से पर्सनली बुला के भी नहीं देखती थी कि सब सही है कि नहीं. तो मेरा सिजेरियन सेक्शन में स्टिचेस आ गए थे, तो आफ्टर 6 weeks मेरी अपॉइंटमेंट बोला था उन्होंने वंस आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल कि 6 हफ्ते बाद वील स्केड्यूल अ विजिट विद द डॉक्टर, वो भी ऑन कॉल विजिट. लेकिन अगर आपको बीच में कोई दिक्कत होती है, स्टिचेस में कुछ ब्लड आ रहा है, योर फीलिंग पेन है, कुछ भी, देन यू कैन गिव अस अ कॉल एंड वील टेक अ कॉल कि आपको हॉस्पिटल आके चेक कराना है या नहीं. तो ये होता था. ये OB-GYN केस में होता है. आप शायद फिजिकली बुला लेते होंगे, मुझे नहीं पता, 6 हफ्ते बाद जस्ट टू एग्जामिन इफ द मदर इज़ फाइन. लेकिन बीच के 6 हफ्तों में कुछ नहीं होता, कोई आपको नहीं पूछता. बट हाँ, आप बच्चे को लेकर उसके पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो एंड देन यू गेट द वैक्सीनेशंस डन एंड यू गेट रेगुलर चेकअप डन फॉर द बेबी. बट आपको खुद जाना पड़ता है हॉस्पिटल. तो 5वां पॉइंट फाइनल कि मैंने क्या लिया, विच वन डिड आई गो फॉर मिडवाइफ या OB ड्यूरिंग माई सेकेंड प्रेगनेंसी. तो पूरी कहानी में शुरू की वीडियो में आपको पता ही चल गया. मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई हैड अ डॉक्टर.
एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा अपना बर्थ एक्सपीरियंस शेयर किया था. दैट इज़ ऑन माई अदर चैनल. में लेट मी सी इफ आई कैन पोस्ट इट ऑन दिस चैनल एज अ सेपरेट वीडियो. उसमें मैंने पूरी जर्नी शेयर करी है, हाउ कबीर वॉज बॉर्न. मेरी पूरी प्रेगनेंसी लो रिस्क थी टिल 33rd वीक, एंड ऑन 33rd वीक का सेकेंड या थर्ड डे मुझे पता चला था ये हाई रिस्क में कन्वर्ट हो गया. इट वॉज अ बिग हाई रिस्क. तो वो वीडियो आई विल ट्राई टू पोस्ट हियर ऑल्सो. इट्स अ वेरी इमोशनल व्लॉग, तो आप वो देख सकते हो टू नो माई जर्नी. तो या कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्योंकि हाई रिस्क हो गई थी, आई वॉज श्योर सेकेंड प्रेगनेंसी में आई हैड टू गो फॉर अ डॉक्टर. मिडवाइफ नहीं लेते. आई वुड हैव लव टू टेक अ मिडवाइफ, क्योंकि मैंने इतने अच्छे अच्छे फीडबैक सुने ना मिडवाइफ के, और बहुत तसल्ली से दे टेक केयर ऑफ़ यू. तो आई वॉन्टेड टू, बट मेरे केस में नहीं हो सकता था. तो इसलिए मेरे को स्पेशलाइज केयर चाहिए थी, इसलिए मैंने शुरू से ही डॉक्टर के पास गई हूँ. एंड एक और चीज़ है, मैं डॉक्टर मेरी पहली डॉक्टर थी वो भी गायनी. इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग दैट आई वाज नॉट हैप्पी विद हर. आई वाज सुपर हैप्पी विद हर. अब मिडवाइफ थोड़ा ज़्यादा टाइम देती है वो अलग बात है, लेकिन वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं. द वे दे लिसन टू यू, टेक केयर ऑफ़ यू, एडवाइस करते हो, बहुत अच्छा होता है. मतलब यू विल लव दैट एक्सपीरियंस. आई तो लव्ड माई फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस, एंड मैं सबको बताती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा मिलना मुश्किल है. इवन द नर्सेज हू टुक केयर ऑफ मी वॉज वंडरफुल. मतलब इट वॉज लाइक योर मदर टेकिंग केयर ऑफ़ यू. बहुत बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे चीज़ें. तो इट्स नॉट दैट कि मिडवाइफ के केस में ही पर्सनल टच मिलेगा, पर्सनल केयर मिलेगी, ऐसा नहीं होता. दोनों के केस में अच्छा मिलता है. किसी का मिडवाइफ के साथ एक्सपीरियंस होता है, किसी का ओबी गायनी के साथ एक्सपीरियंस होता है. तो यू जस्ट हैव टू डिसाइड विच वन डू यू वांट टू गो फॉर. सो गाइज, ये है पूरा मिडवाइफ वर्सेस डॉक्टर का मैं जो शेयर करना चाहती थी एक्सपीरियंस अपना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कनाडा में. आई थॉट आई शुड शेयर विद यू. एंड लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी ऑल्सो कि भाई आपने मिडवाइफ ली या आपने डॉक्टर ली, विच वन डिड यू गो फॉर. तो इसलिए ये वीडियो तो बनती ही थी. अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड टू मटर्निटी, प्रेगनेंसी हियर इन कैनेडा, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी I still have some weeks with me. अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है रिलेटेड टू मटर्निटी, प्रेगनेंसी, एंड आप चाहते हो मैं उन पे वीडियोज़ बनाऊँ, डू लेट मी नो योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दोज. या फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड मैं कलेक्टिव एक Q&A वीडियो बना सकती हूँ एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस इन अ सेपरेट व्लॉग. तो वो डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन आप कैसे कमेंट्स भेजते हो. अगर वीडियो अच्छी लगी एंड हेल्पफुल रही है आपके लिए, then do let me know in the comment box too. I would love to hear the feedback. And अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो. अच्छा लगता है मुझे भी जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो, एंड गिव्स मी मोटिवेशन ऑल्सो टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़. एंड इससे ये भी है, अब बेल आइकॉन जब प्रेस करोगे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा सारे वीडियोज़ का. तो एनीवे, मैं व्लॉग्स में तो शेयर कर ही रही हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने जर्नी, एंड कैसे चल रही है यहाँ पे लाइफ. You will know more in the coming vlogs. So stay tuned. I'll see you in my next vlog. Till then, you take care. Goodbye.